एक एक करके हम हमारे जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, हमारे जो पावने हैं, इनका स्वागत अभिनंदन का ये कार्यक्रम है। हमारे आज के कार्यक्रम के आपके अतिथि, मुख्य अतिथि आए हुए सुरेंद्र जी भट्टर। मैं चाहता हूं कि एक बार सुरेंद्र जी खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करें। बहुत ही भले इंसान है, उद्यमी व्यवसायी होने के साथ साथ जीवन जगत में सेवा के नौका क्षेत्र के सबसे बड़े फलक है और सेवा करके इनको बड़ा सुकून मिलता है कि इनकी स्मृतियों में वो चीज हमेशा हमेशा के लिए बन जाए। स्वर्ण आभूषण दे सकते थे, बहुत पैसे हैं इनके पास, वो आपको रजत से जुड़ी हुई प्रतिमा दे सकते थे, बहुत पैसे हैं इनके पास, लेकिन कुछ ऐसी चीज दे जाए जो आपके जीवन और जहन में सदैव जीवंत रहे, और वो चीज जेठू भाई ने बनाई। इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस कुछ सहयोग किया है, आपके यूट्यूब से जुड़ी हुई बातें, आपके संघर्ष से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति वो होते हैं जो दरिया के उल्टे बहाव में भी अपने आप की जगह बना लेते हैं। नरेश जी कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आपने प्रतिकूल धाराओं में इस मुकाम को छुआ है। और अब सरिता जी पढ़े इनका एक अभिनंदन पत्र। सबसे पहले सम्माननीय सुश्री निशा लांबा जी के लिए। ये निशा लांबा जी आप एक बार यहाँ आ जाए साहब। क्या बात है, जोरदार लगी करें निशा लांबा मैम, प्लीज कम ऑन। इनको एक बार पढ़ ले फिर दे दे। निशा जी पढ़ ले एक बार, फिर आपको दे दे। मैत्री एवं स्नेह मिलन समारोह। सम्माननीय सुश्री निशा लांबा जी, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशनल हेयर स्पेशलिस्ट के पानी पल्लवों में सादर वेरी वेरी मच। और आज ये जो सम्मान दिया ना, ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। और मैं लोगों के बाल और मेकओवर में सच्ची बताऊं, मैं इतनी लेडीज आती है डिप्रेशन में आती है क्योंकि सोसाइटी में आदमी को नहीं नापती है सलमान खान है या नहीं है, बट औरत ऐश्वर्या राय चाहिए, औरत कभी चाहिए। और इसमें मैं तो गलत बोलती भी नहीं, आप बन ठन के रहो, वो क्या ऐश्वर्या की हो गई, बस वो कहते हैं सुंदर बन के रहो। माननीय कौशलेंद्र जी, श्रीमती सबनम जी सिसोदिया। कौशलेंद्र जी वर्ग और समाज समूह के देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा में सर्वोपरि रहते हैं। नमन करते हैं आपको, और भगवान आपको खूब हमारी राष्ट्र की सीमाओं में पूरी तरह से आबद्ध रहकर हमेशा सुरक्षित, और हम देशवासियों के प्रति शांति और सौहार्द का भाव आप हमेशा जगाते रहे। पीछे जो तिरंगा लहरा रहा, देखो ये अजीब इत्तेफाक ही बना है, आप आए और तिरंगा, ये राष्ट्र प्रेम का एक अद्भुत संगम। फौजी के दिल में होता है तिरंगा, तो वो जहाँ जाते हैं तिरंगा आ जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं वन मैन आर्मी, और इन्होंने लिख भी रखा है इंडियन आर्मी मेरी जान। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। और तालियां आप सबकी तरफ से। खड़े हो गए फौजी साहब का सम्मान हो रहा, मैं चाहता हूँ इनके सम्मान मेरे पास। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये फौजी साहब और ये फौजी साहब की वाइफ, तो तालियां इन दोनों के लिए आप सबकी तरफ से बजा था। आकांक्षा जी मैम, आपने जब हाथों में मेहंदी लगाकर उस गाने पे डांस किया था, ये गलियां ये चौबारा, देश के 13 मिलियन लोग इमोशनल हो गए थे। एक बार तालियां आप सबकी तरफ से बज जाए। आपने जो भारतीय कल्चर को, एक बेटी के जज्बातों को जिस तरह से प्रकट किया था, वो हर दिल में वो बात बस गई है। थैंक यू। मैं अनूप को ही बोलना चाहूँगी क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, और जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे कैमरा तो थोड़ा पीछे, लड़की को चेहरा भी दिखाने की इजाज़त कभी कभी नहीं होती है, तो उस चीज़ से बाहर निकलना और हस्बैंड का सपोर्ट मिलना, वो बहुत बड़ी बात है। तो सारा क्रेडिट मैं अनूप को दूंगी, और सरिता दी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आज मुझे ये बोलने में कोई भी हिचक नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक बार जोरदार तालियां देखिए आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। माननीय नेहा तिवारी जी, नेहा जी पधारे। नेहा शब्द स्नेह और एक वात्सल्य का, एक प्रेम का, एक अपनत्व का, एक सौम्यता का, एक सदाचार का, तो स्नेह से जुड़ा हुआ नेहा जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। जोरदार तालियां नेहा आशीष तिवारी एवरीवन, आप सबकी तरफ से इनके लिए बननी चाहिए। आयरन लेडी हमारे हिंदुस्तान की, जिन्होंने देश की महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है, एक ताकत दी है कि किस तरह से अपने जीवन में संघर्षों से जीतकर हमें आगे पहुंचना चाहिए और कामयाब होना चाहिए। एवरीवन जोरदार क्लैपिंग। और 2 शब्द हम चाहेंगे। जब मैं आ रही थी ना, तो भैया ने एक बात बोली थी कि मुझे नेहा नहीं चाहिए, मुझे चिंकी चाहिए।
चिंकी नाम जो मेरे मम्मी पापा ने रखा था पर खो गया, मुझे नहीं पता वो चिंकी कहाँ गई। अब चिंकी वापस आ गई है, कमबैक कर लिया है उसने। तब भैया ने बोला था कि मैं दिल्ली भी आ रही थी, तब भी बोला था कि मुझे वो चिंकी को देखना है। तो इतने सारे नामों के बीच में आज उस चिंकी को लाने के लिए थैंक यू सो मच। एक बात बोलूँगा, स्टार्टिंग में ये नेहा तिवारी ऐसी थी कि जैसे कि आप बोलो ना कि घर के बाहर जाओ कुछ सामान लेके आओ तो नहीं ला पाती। मैं आपको क्लियर बताऊंगा जीजू कि जैसे मैं बोलूँ कि दीदी यार वो सामान लेके आओ, बिल्कुल नहीं लेके आ पाती। बट आफ्टर मैं बोलूँगा इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आज मैं बोलता हूँ कि दीदी मेरे को ये चाहिए और क्या चाहिए मेरे इस चीज़ से। दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार। राहत हृदय को राहत पहुंचाने का दूसरा नाम है सुरेंद्र जी भट्टर। आभा और समूचे विश्व को एक शांति और सौहार्द का सद्भाव देकर नए नए रूपों में अपने सेवा का भाव देकर और जन जन के प्रिय बनकर के हितैषी रूप में गुलशन की आभा को सद्गुणित और आभट। धन्यवाद जयकन जी। एक चीज सीखी है मैंने, संचालक जानकार होना चाहिए। तो इस प्रकार परिचय जो चीजें नहीं है उनको भी जयकन जी ने बोल दिया। और सबसे पहले मैं मेरे प्रिय मित्र बाल सखा, हम क्रिकेट के साथी भी हैं। पढ़ाई तो हमने साथ पढ़े जरूर, लेकिन पढ़ाई बहुत नहीं की, लेकिन क्रिकेट खूब साथ खेला। और भाभी को और जेठू भाई को खूब सारी बधाइयाँ जन्मदिन की। क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भट्टर साहब के लिए आप सबकी तरफ से बजाएं और आप इसी तरह से ये कार्य करते रहें। थैंक यू। निक्की जी मेहना भोपाल से बनाते हैं। क्या बात है। भोपाल के सुंदर नगरी, भोपाल की बहू, एक बार ताली बजा दें इनके लिए जोरदार आप सभी। बहुत ही फनी कॉमेडी के वीडियो डालती हैं आप और एंटरटेन करती है। आप इसी तरह से हंसाती रहें, यही हम इनके लिए शुभकामनाएं करते हैं। और देखिए एक जॉइंट फैमिली में रहकर आप किस तरह से एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, वो आप इनसे सीख सकते हैं। एक बार क्लैपिंग आप इनके लिए। इसी के बारे में तो क्या बोलूं, बट इसके बारे में ज़रूर बोलूँगी। ये हमारे ग्रुप की कपिल शर्मा है। हर रोते हुए इंसान अगर कोई भी अपनी लाइफ में उदास होना तो एक कॉल नीतू को ज़रूर घुमा देना। तुम अपनी टेंशन को बोल के पछताओ कि क्यों कॉल किया मैंने। एक बार क्लैपिंग आप सबकी तरफ से हो जाए। शादी के बाद में ऐसा अक्सर होता है सर, कोई बात नहीं है। सिर्फ ये शब्द बोलना चाहता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कहीं जाता हूँ तो वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि नीतू का हस्बैंड है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, नीतू जहाँ से है ना, ये पता नहीं ये खुद बोले नहीं पता, बट बहुत पाबंदियाँ हैं। लेकिन निक्की जीजू जैसे हस्बैंड है ना तो हर वाइफ ऊपर आएगी, कोई वाइफ रुक ही नहीं सकती। बाकी जीजू सुपर हुआ। क्या बोलते हो अंकल? बाप रे, क्या मतलब कहाँ से शब्द निकाल के लाए आप इतने खतरनाक? ऐसे भी शब्द है, मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा बोले। ये बात अलग है उसमें मुझे आधे शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे सुनने में। और देखो सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी, वो मेरी किस्मत जेठालाल वाली है। घूम फिर के अगर कुछ प्रॉब्लम भी होनी है तो वो मेरे पास ही आती है। लेकिन यहाँ मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं ना, आप लोग, आई लव यू। उदास चेहरों पर कहते हैं कि ये जो क्रम है वो है सम्माननीय श्री अभय जी, श्रीमती सुबहा जी तिवारी। जोरदार तालियों से। शाम है वो रंगीन बन रही है, नाम आपका सुबह है, तो निश्चित रूप से आपका आना। और अभय जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत। नौका जैसी जगह पर आपका आना हम सब के लिए बड़ा उत्साह प्रदान करने वाला है। ऐसे ही आप ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसा वो बोलती कर लेते थोड़ा थोड़ा। बट ये है कि कुछ बोलना चाहूँगा इन दोनों के बारे में कि सच्ची में जैसे वो नेहा दीदी हैं, वैसे उनसे बड़ी मेरी सिस्टर है, मतलब सरिता दीदी। बहुत कुछ समझाती हैं, बहुत कुछ मतलब मोटिवेट करती है। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि स्वीट हस्बैंड है, हाँ तो स्वीट नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हस्बैंड है, क्योंकि हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं। और बस एक शब्द बोलूँगी, आज मैं यहाँ इस जगह हूँ तो वो सिर्फ मेरी नेहा दीदी, मेरी प्यारी चिंकी दीदी की वजह से। तो एक बार जोरदार तालियां मेरी चिंकी दीदी के लिए।
सम्माननीय श्रीमती दर्शना जी काबरा। बहुत बहुत अभिनंदन दर्शना जी, बधाई। पुणे से हैं आप फाउंडर हैं गराउंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, और छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कमाया है आपने, और निश्चित रूप से ये आपकी काबिलियत और आपका समर्पण। दर्शना जी काबरा, एवरीवन एक बार क्लैपिंग इनके लिए करें। और आप एक अभी काफ़ी छोटी हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ी हो गई हूँ। मुझे एक चीज़ लगती है, हमने हमेशा जब हम छोटे थे या थोड़े छोटे होने चाहिए, तो हमने सुना है कि मम्मा पापा का जब एज था तो बोलते थे कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये अक्सर सबने सुना होगा, बट मैं बोलूँगी अभी इरा चेंज हो चुका है। लाइक एवरी इन्फ्लुएंसर सिटिंग हियर, everyone is will मतलब मुझे मेरी इस बात को अग्री करेगी कि हमारे सक्सेस के पीछे हमारे हस्बैंड्स का हाथ है। बोलना चाहूँगा, थोड़ा बोल पाऊँगा, ज़्यादा सुन लेना। बोलना मेरे बस की बात नहीं है, इस पर तो बिल्कुल भी नहीं है। सीधा तो पूरा जोर लगा के बोल दूँ। आप दर्शना जी व्यापार के लिए में आगे बढ़ रही हैं। ये जो प्रोडक्ट बना रही है, जो महिलाओं को सुंदर बनाने के लिए लेंस, और ये आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लाई है, सब लोगों के लिए। और ये कब से मुझे धीरे धीरे बोले मेरे को देना है, मेरे को देना, मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं दूंगा। सो मुझे झूठ बोलना और घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता। मैं बहुत क्लियर कट बात करती हूँ। जिस दिन ये इवेंट फाइनल हुआ ना, उस दिन इसको हमने जब इनवाइट किया, तब ये मुझे बोली कि सईदा मुझे कुछ देना है तेरी तरफ से उनको। मेरा नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी तरफ से उनको देना है। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मानी नहीं हो। वो बोली मैं दूंगी, क्योंकि ये भी राठी है महेश्वरी, और इसकी भी पेयर कास्ट राठी है और मेरी भी पेयर कास्ट राठी है, तुम दोनों बहनें भी हुए, तो ऐसे बड़ी बहन मैं तेरे को दूंगी। तो आप लोगों के लिए जो रिटर्न गिफ्ट है वो मेरे दर्शना और हमारे बैरम की तरफ से जो विल पावर है तुम में, जो ये है कि मैं कर पाऊंगी, मैं कर लूँगी, ये उसके लिए। थैंक यू सो मच। आप सबके रिटर्न गिफ्ट रेडी है, लेकिन ये बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, इसलिए सामने से ऐसे आता तो वो तो नहीं आती स्टेज पे, मेरे देने से क्या मतलब निकलता है। तो ये खुद निजी में मैं आप सबसे मिलेगी और खुद देगी, ऐसा संभव नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है अंजू जी जो गुरुग्राम से बता रही है, अंजू जी बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां। अंजू जी जो बहुत ही बिंदास डांसर आर्टिस्ट डांस करती है, और इनकी जो वीडियोस है वो आप सब देखते ही हैं, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सबकी तरफ से तालियां बननी चाहिए इनके लिए। और मैंने पहले भी कहा, इनके वीडियो में जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं वो इनके साथ में कोलैबोरेट करते हैं और उसमें डांस करते हैं, वो हम देख चुके हैं आपके। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सबकी तरफ से, और शानदार वीडियो आपके, शानदार आपका डांस, और 2 शब्द आपकी तरफ से। एक्चुअली मेरे लिए ना डांस करना इजी है, इतने सब लोग सामने बैठे हैं, मेरे से बोलना बिल्कुल नहीं होता, बट मैं ट्राई करूँगी जो मेरी फीलिंग्स है उनको कुछ वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकूँ। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जब दीदी से मिली थी एक इवेंट में, बात होती थी, लेकिन जब मैं मिली थी तो इन्होंने मैं उससे थोड़ी सी टेंशन में थी, और जब मैं इनसे मिली इन्होंने मेरे को एक हग दिया था, और जो मुझे वाइब मिली थी वो मुझे मतलब कुछ ही लोग हैं जिनसे मिलती है, और उस टाइम मुझे हो गया था कि बस मेरे को एक बड़ी दीदी मिलेगी, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मुझे जो प्यार चाहिए था वो क्या बात है, जोरदार तालियां बजी थी। क्या कहते हैं, डांस अभी देख लेना चाहिए। सोनम जी, एवरीबॉडी एक बार सोनम के लिए जोरदार ताली बजाएं आप सभी। सोनम प्लीज आप यहाँ पर आए, अभी काफी लोगों को इंस्पायर कर रही है। एवरीबॉडी जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी सोनम के लिए। सरिता जी के बहुत क्लोज हैं ये।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेठू भाई और सरिता जी आप दोनों मिलकर सम्मानित करें सोनम को। थैंक यू। वैसे तो मुझे माइक की जरूरत नहीं थी, चिल्लाना तो मेरे गले में ही है, चिल्ला लेता हूं जितना मर्जी चिल्ला लो। पर सरिता दीदी के बारे में ये कहूंगा, मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार मिल रहा हूँ, पहली बार मुझे भी अंजू दी ने मिलवाया था इनसे। मतलब मेरे को मेरी बड़ी बहन जैसी लगी, दूसरी बड़ी बहन, पहली दीदी दूसरी है, मतलब मेरी बड़ी बहन नहीं है, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। छोटा सा डांस इनका भी हो जाए। एक्चुअली बीच में डांस का रीजन है, अंजू और सोनम बहुत जल्दी जाने वाले हैं, अपना ट्रेन का टाइम है, तो शायद अपने को डीजे का टाइम मिले वो इनको नहीं मिल पाए, इसलिए एक इनका भी हो जाए। और एक बात बता देता हूँ, इसको सरिता बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। सरिता ने मेरे कोई बेटी नहीं है, बेटी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत प्यार करती है इसे। कहना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनना। आपने किंग बहुत देखे हैं, प्रिंस बहुत देखे हैं, किंग बहुत देखे हैं, ये बंदा किंग मेकर है। क्या बात है। ये बनाता है लोगों को, है ना, बहुत प्यारा बनता है, दोनों ही बहुत स्वीट है। और मेरा और सचिन भैया का रिश्ता बहुत अनमोल है, क्योंकि हर भाई बहन बहुत झगड़ा करते हो ना अपने छोटे भाई से झगड़ा, वैसे ही मैं इससे भी बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हूँ। मतलब मैं भाग जाऊंगी, ऐसे डराऊँ मत अभी से। सो थैंक यू सचिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताऊंगी कि नेहा के वहाँ जब फंक्शन था हम गए, उसके बाद मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया था, जैसे कि आप सबको पता है। सचिन भैया अपनी शाली की शादी में थे, ठीक है, और करीबन रात को 11:30 बजे मैंने नेहा को फ़ोन किया था रो रो के कि नेहा मेरा अकाउंट में ऐसा हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले नेहा के भी हुआ था। तो नेहा ने बोला तो सचिन को कॉल कर, तो मैंने सचिन को कॉल किया। सचिन का नंबर अननोन नंबर था, तो अपन कोई भी रिसीव नहीं करते, इसकी गलती नहीं है। फिर मैंने फिर से नेहा को बोला, तो नेहा ने सचिन भैया को बोला, सचिन भैया ने सारी शादी छोड़, भाई सबको पता है साली की शादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो बीवियों का गुस्सा, यू नो ना। फिर भी इस बंदे ने सब कुछ छोड़ के रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो लैपटॉप में बैठा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। शायद ये जो कर्ज मुझ पे है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक ये और एक आशु भैया, जो बंदा रात को 10 बजे सोने वाला है, वो बंदा रात को 11:30 बजे मेरे लिए उठा और सुबह 11:30 बजे तक सोया ही नहीं। आशु एक बार खड़े तो हो जाओ भाई। ये तो बहुत स्पेशल है। मेरा यूट्यूब अकाउंट जो आज है मेरे पास 5 मिलियन का, इन दोनों की बदौलत है, नहीं तो हैकर कब का लेके चला गया होता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। क्या बात है। सचिन जी और मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए और आप ये सम्मान ग्रहण करें। सरिता जी और जेठू जी आप दोनों मिलकर ये सम्मान इन्हें दें और जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजेगी। और 2 शब्द सचिन भैया से भी हम जरूर। यूँ तो अल्फाज कम हो जाएंगे इस महफिल के सामने, हमारे सितारे भी आसमां में उतने नहीं हैं जितना आज हमारे नज़रों के सामने बैठे हैं। क्या बात है। सबसे पहले सरिता दीदी को एंड जेठू जीजू को थैंक यू, क्योंकि आज का जो दिन है ना, ये दीदी और जीजू के लिए बहुत ही स्पेशल है और साथ साथ हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बन गया है कि इतने सारे लोग इकट्ठे मिलके हम लोग इतनी सारी मस्ती करी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत प्यारे हैं जेठू जीजू, सारी चीज़ें कभी कभी तो बहुत लड़ना वगैरह भी बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो इंजॉय कराते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। उदास चेहरे को भी जैसे नीतू दीदी हंसाती है, वैसे ही जेठू जीजू है, बिल्कुल सेम, दोनों एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा हंसाते हैं। और सरिता जी तो बहुत प्यारी है सच बताऊँ तो। और सबसे पहले थैंक यू है मेरे आशु भैया को। आप लोग रोज़ पूछते हो ना कि आपका कौन है मैनेजर या कौन है आपका यूट्यूब हैंडलर, सो आशु भैया और मेरी प्यारी सी भाभी, प्लीज़ आप दोनों स्टेज पे आओ प्लीज़। इनकी भी रिसेंटली शादी हुई थी और मैं नहीं जा पाई थी, ये मुझे बहुत ही पछतावा था। और हमारा रिलेशन 5 साल से है। ये वो बंदा है जिसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। 100% है कि जेठू जी का सपोर्ट है, पूरा ही सपोर्ट है, मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है, वहाँ तक जाती नहीं। मुझे सोशल मीडिया में सपोर्ट चाहिए ना, वहाँ पे जो गाइड चाहिए ना, वो इस बंदे की वजह से है। ये बंदा है तो आप सरिता दरद का ये नाम है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो हर जगह हो, हर छोटी से छोटी चीज़ मुझे गाइड करता है, हर पल पल मुझे मोटिवेट करता है।
जब मैं नर्वस होती हूँ तो छोटे भाई के जैसे समझाता है, जब मैं हार मानती हूँ तो बड़े गार्जियन के जैसे मुझे मोटिवेट करता है। हर पल हर सिचुएशन मेरे बोलने से पहले मुझे समझता है। 100% भाई सबको मिलते हैं। मेरा भी भाई है जो कि आज यहाँ आया हुआ है, उससे भी मिलवाऊंगी मैं, बट वो खून के रिश्ते हैं। बट बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता होता है, जो कि इस बात का गवाह है मेरे और आशु भैया का। और आप सबको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। हमारा रिश्ता 5 साल से है और मैं लास्ट ईयर नवंबर को इस बंदे का नाम जानी हूँ, ओरिजिनल नाम। मैं इनका ना नाम जानती थी ना इनकी शक्ल देखी थी मैंने, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू वाया मैसेज ये मुझे गाइड करते, जेठू जी से बात होती, बट मैंने कभी इनकी शक्ल नहीं देखी, ना मैंने शक्ल देखी ना मैंने इनका ओरिजिनल फेस देखा, मतलब नाम जाना। ये नवंबर में आए भी अपने रीजन से थे, शादी का बुलावा, अदरवाइज ये फिर भी ना मिलते। और आज भी मेरी बहुत ज़्यादा जिद थी कि आप आओ आप आओ आप आओ, तो आज आए। सो गुरु भैया कुछ बोलो। ये पर्दे के पीछे के लोग हैं, ये हमेशा मेरे वो बैक सपोर्टर, जिसको ओरिजिनल में बोलते हैं बैक सपोर्टर, ये है वो बैक सपोर्टर। सबसे बड़ी बात है धाकड़ भी नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा अभी। सबसे पहले तो सही गुरु दी और जेठू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक ऑनलाइन देखते आ रहा था सबको, साक्षात दर्शन हो गए आप लोगों के, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तक एक सितारे के बारे में पता था, काफ़ी सितारों के बारे में पता लग गया मुझे, रियली मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोशल मीडिया के उसमें 10 साल से हूँ, 10 साल से काफ़ी सारे साथ के मैंने मैनेज किए हैं और आज तक किसी में इतना दम नहीं हुआ कि मुझे मतलब सोशली मुझे कभी भी किसी के सामने दिखा पाए। और इन्होंने डांट के, मैं आ नहीं रहा था, लिटरली डांट के इन्होंने धमकी दी बकायदा। ये सोशल मीडिया पे मेरे गुरु हैं, अदरवाइज मैं इनकी हिटलर दीदी हूँ। ये बहुत डरा के रखते हैं मुझे, जेठू जी का तो पता नहीं मुझे। इसलिए भाभी जान कुछ बोल दो आप। मेरी भाभी डांस बहुत अच्छा करती है, आगे डांस करवाऊंगी, बट कुछ तो बोल दो। ये एडवोकेट है। राधे राधे सबको, आई एम फ्रॉम वृंदावन। एक्चुअली मैं कभी माइक के सामने ऐसे नहीं बोला, मतलब फर्स्ट टाइम कॉलेज में बोला था यूथ पार्लियामेंट वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आशु एंड अंशु और धाकड़ बनिए। और देखिए धाकड़ बनिए को इनको ससुराल वालों ने जो वृंदावन घुमाया था। श्री राज जी एंड श्रीमती सोनिया जी श्री गंगानगर और पति पत्नी के नोक झोंक की वीडियो बनाते हैं जो पूरे हमारे राजस्थान में, इंडिया में पॉपुलर है। तालियां आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार इन दोनों के लिए। मैं जेठू जी और सरिता जी से निवेदन करूंगा आप दोनों सम्मिलित रूप से उन्हें सम्मानित करें। राज जी और सोनिया जी जो है वो राज जी को फौजी की ड्रेस पहनाकर इनसे डांस करवाती रहती हैं, वो आपने देखा होगा। तो तालियां प्लीज आपसे बता दें इनके लिए। और दोनों शब्द इन दोनों से हम सुनना चाहेंगे। मैं ना इन दोनों के लिए कहना चाहूँगा यार, जोर नहीं है मुझे ना, ज़्यादा सीख लिया मैं पिछले 2-3 दिनों से। बहुत ही प्यारे वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही प्यारे बनाते हैं। ये अभी आपके लिए इंस्टाग्राम पे नए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नए रहने वाले नहीं है। जो भी जिसको भी लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ूंगा, मैं ये हूँ, मैं चैलेंजिंग फेस हूँ, तैयार हो जाऊँ। आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है जो है ना चैलेंज तरफ से। थैंक यू जेठू भाई जी और सरिता, और सबसे बड़ा थैंक्स कि यहाँ हम दोनों को बुलाया, क्योंकि शायद हम नाम से हटने ही वाले थे, हमारी शायद शख्सियत फीकी हो चुकी थी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे थे वो 2 महीने पहले ही बंद हो गया। तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो एकदम पैर रख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ मेरा कुछ नहीं है। लेकिन सरिता उस दिन से है जब मैं टिकी पे 6 महीने निकाल चुकी थी और सरिता की नज़र में मैं थी। तो सरिता मुझको निकालने की तब से कोशिश कर रही कि तू निकल इंस्टाग्राम पे, वो तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह ये है। और सरिता की वजह से मैं यहाँ हूँ। शायद इनमें से कोई मुझे 1 वीडियो देखी होगी, 2 वीडियो देखी होगी, शायद किसने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं 2 महीने से एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे। तो इनके बीच में सरिता लाने वाली है, और ये समझ लो कि मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बस चलाना
दिया, सरिता ने चला दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, जो टाइम मुझे 6 महीने लगने थे या साल लगना था, वो सरिता ने बस आज से स्टार्ट। थैंक यू जेठू भाई, आपने इतना सम्मान दिया यहाँ बुलाकर इतने प्यारे प्यारे क्रिएटर्स के बीच में, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कला को समझा। और थैंक यू सरिता सिस्टर, इतना सारा प्यार दिया। क्या बात है, बड़ी जोरदार अमित मिश्रा हम इन्हें कहते हैं। आप सबकी तरफ से क्लबिंग होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए अमित मिश्रा जी के लिए। डायरेक्टर्स होते हैं वो एक फिल्म में 10 गाने डालते हैं और फिर भी फिल्म बढ़िया नहीं बन पाती। उन्हीं में से एक गाना अमित जी उठाते हैं और ऐसी फिल्म बना देते हैं कि वो डायरेक्टर सोचता है कि ये गाना ऐसे क्यों नहीं शूट किया मैंने। तो एक बार क्लैपिंग जोरदार अमित मिश्रा जी के लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जेठू भाई और सरिता भाभी को कि इतना ढेर सारा प्यार दिया, अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि मैं बता ही नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा जो रहा सचिन भैया के साथ में कि हम लोग मिले फंक्शन में और इतना प्यार बढ़ा। और इसका भी क्रेडिट सचिन को जाता है। वहीं पे मिले, वहीं पे जितने रिश्ते बने नए सारे की सारे वहीं पे बने और आपस में इतना ज़्यादा प्यार रहा है। और आज हमारे साथ में टीम है, क्योंकि मेहनत अकेले की नहीं होती है। तो जो आप देख रहे हैं ना, मेरा अकेले का स्ट्रगल नहीं है, पूरा टीम पावर है। जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं और कहते हुए अच्छा लगता है ना, क्योंकि इन लोगों ने सुख और दुख में साथ दिया है। ऐसी स्टेज रहती है तो वहाँ पे सब लोग साथ में करेंगे। ने किया है वादा और ढूंढ रही है एक अच्छी लड़की, कराएंगी सगाई। और इसी के साथ में जेठू भैया और सरिता भाभी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जोक नहीं है, सीरियस है। सही कहा था ना मैंने, गुरुदेव सही कहा था ना मैंने, क्रिएटर है ना। जेठू भाई इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। बड़ी शख्सियत है और इतने अच्छे क्रिएटर है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और अधिक उन्नति और तरक्की करेंगे अपने। प्लीज वेलकम रविकांत सिंह जी और मिसेस आरती सिंह जी। एवरीबॉडी जोरदार तालियां। ये बहुत ही शानदार है रविकांत जी और मैम आरती जी और रविकांत। अच्छा बोला, कुछ रह ही नहीं गया बोलने के लिए। मतलब अब वो शब्द नहीं है मेरे पास, जो शब्द मेरे थे ना वो सबने बोल दिया। आरती का वक्त है, बोलना तो पड़ेगा। हाँ ये है, आरती के बिना वो संपन्न हो ही नहीं सकता कुछ। तो बहुत स्वीट है। आज से 3-3.5 साल पहले हम मिले थे और क्या बोलूँ मैं। लगा जी मुझे तो बस आके यहाँ पे ये तो कल से प्यार दिया सब। ये मेरे रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, कल से 3 से 4 रिश्तेदार से मेरे सामने बात हुई है, सबसे ये तारीफ कर रहे हैं कि भाई क्या सम्मान मिल रहा है जी के लिए। आप दोनों ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहे और ऐसे ही आप अपनी टिप्स देती रहें और एंटरटेनमेंट करते रहें। उनका नाम है कतई जहर। प्लीज वेलकम आरती शाहू। एवरीबॉडी जोरदार तालियां आरती शाहू के लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और आरती जी कतई जहर ला रहे हो आप आज, तो एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए जोरदार। पहले मैं निवेदन करूंगा जेठू जी और सरिता जी, आप दोनों इन्हें सम्मानित करें। भाई हसीन लोगों के पल, हसीन लोगों की रोशनियां, आप दोनों को आपके जन्मदिन की लख लख बधाइयां। हमारे राजस्थान की बहुत फेमस कलाकार है, उनकी कलाओं से शायद क्या उनकी कलाओं की मैं बहुत दीवानी हूँ। और बस वो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, उनसे सीखने को मिलता है। और हमारे राजस्थान की शान है वो है घमू सारण जी। एक बार घमू देवी सारी लेडीज को आपने इंस्पायर किया है और इसी तरह से आप इंस्पायर करती रहें और आप आगे बढ़ती रहें, यही हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। मेरे वीडियो में कई बार कमेंट्स आते हैं कि कितना बोलती हो। मैं जवाब देती हूँ सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि मेरा 1 मिनट का वीडियो होता है। मैं जवाब देती मैं 1 मिनट ही बोलती हूँ, लेकिन वो मैं अपने घर के अंदर रूम के अंदर बोलती हूँ। और यहाँ आज मेरी नहीं बोला जा रहा, लेकिन फिर भी सरिता जी, निशा जी, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी कला को मानती हूँ और वो मैं तो कभी ना कर पाऊँ। मतलब मैं वीडियो देखती हूँ ना तो मैं खुद खो जाती हूँ। इतनी मस्त वीडियो होती है और मैं सबको बोलूँगी कि एक बार घमू सारण का चैनल ज़रूर ओपन करना। कम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मैं सरिता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह सृष्टि जी के बारे में खुद बताए। बहुत बड़ी फैन है सरिता जी इनकी, मुझे खुद इनके बारे में बताइए। मैंने सृष्टि को कहाँ देखा? मैंने सृष्टि को जो स्टॉक पर देखा। मैंने सृष्टि की कहानी जो स्टॉक पर सुनी
शायद ये मुझे जानती नहीं जानती मुझे नहीं मतलब था। मैंने जब इसको देखा ना तो मुझे इतनी अच्छी लगी वो। फिर इसके मैंने शॉर्ट्स वीडियो देखी, फिर इंस्टाग्राम पे जब जाके इसका पेज खोला तो वो मुझे फॉलो कर रही थी ऑलरेडी, मुझे अच्छा लगा। फिर इसने मुझे नहीं बोला कि दीदी मुझे फॉलो बैक दो ये वो, मैंने सामने से ही दिया, क्योंकि इसकी कहानी मैं नहीं बताऊंगी, इसकी कहानी आप लोग भी जोश टॉक पर जाके देखो, वाकई काबिल तारीफ है। इससे भी ज़्यादा जीजू की, मतलब हैट्स ऑफ टू जीजू। ऐसे जीजू अगर मिल जाए ना तो सृष्टि जैसी हर लड़की आगे बढ़ेगी, हर लड़की। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आयुष जी जैसा अगर लड़का हो या जेंट्स हो तो कभी भी कोई भी लड़की या कोई भी महिला कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दुखी रहेगी ज़िंदगी भर। हमेशा अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने में केवल किसी का हाथ है। मुस्कुराते रहें, दोनों साथ साथ रहें। आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। प्लीज आप सबकी तरफ से इनके लिए भी होनी चाहिए। और मैम मैं आपको बताऊं, आपका जो घर है और उस घर के सामने जो दीवार है उस पर ब्लॉसम स्कूल का ऐड लगा हुआ है, और वो स्कूल का जो ऐड है उसकी वजह से उस स्कूल में एडमिशन इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब बच्चे वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग इनके लिए करते हैं आप सभी। श्रीमान पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ। तो जर्नी मेरी ससुराल से ही रहते हैं सारी वीडियोस। मैं मेरी सास और ससुर के लिए बोलना चाहूँगी, मेरे सास ससुर लाइक मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, इतने ज़्यादा सपोर्टिव है कि मैं क्या ही बताऊँ। कर नहीं सकते। तो अब हमारे जो ये खूबसूरत कपल हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये पूरण जी और रेखा जी, एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए आप सबकी तरफ से बननी चाहिए। बहुत ही पॉपुलर है हमारे राजस्थान में, इंडिया में, और आप ऐसे ही सर एंटरटेन करते रहे। मेरे बराबर धूप में जलता है। हम दोनों को भयंकर सनटैन है, इसका कलर बहुत फेयर है, लेकिन ये सनटैन की वजह से हम सभी निग्रो हो चुके हैं। सम्मान पत्र अपना साथ लेकर के आए, जो भी आपका अभिनंदन किया। नीतू जी, मैना, चिक्की जी, प्लीज आप पधारें। और मनीषा जी प्लीज आप आए। आरती जी आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल आपको हम फॉलो करते हैं और इसलिए देखते रहते हैं। आकांक्षा जी प्लीज मैम आप पधारें ऊपर। अनूप जी ऊपर आए, रिक्वेस्ट है आपसे मंच पर पधारें। और आयुष जी, सृष्टि जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप आए। नमू जी, नमू राजस्थानी जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मंच पर पधारें। तमाम हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो मेहमान हैं, अमित मिश्रा जी, अमित मिश्रा जी प्लीज एक बार स्टेज पर बता दें। रेखा जी, दीपक जी, आप सब प्लीज जितने भी हैं सभी से निवेदन है फिर आगे का कार्यक्रम हम शुरू करें। Happy birthday to you. Happy birthday